4.2 का फर्स्ट पार्ट। चलिए बातें नहीं प्लीज। 4.2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। सर इसमें 5 पार्ट्स हैं, मैं आपको फर्स्ट करा रहा हूं, सेकंड और फिफ्थ आप ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद रूट वाला करेंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन सर ध्यान से देखेंगे प्लीज। सर यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 बराबर में कितना 0। ध्यान सुनेंगे प्लीज। सर 4.1 जो एक्सरसाइज हमने करी थी ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या बनाई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, बट हमने उसको सॉल्व नहीं किया था। अब हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना प्लीज। सर ध्यान से देखना, अगर किसी बच्चे ने सेकंड चैप्टर नहीं कर रखा है तो यहां से भी दोबारा सीख सकता है वो। देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया था क्या, ध्यान सुनेंगे प्लीज। इसको आपको कंपेयर करना है इसके साथ, ax स्क्वायर bx प्लस में, और इस a को इस c से कर देना है मल्टीप्लाई। इस a को c से क्या कर देना है, तो a को c से, तो एक यहां पर देखो ध्यान से, इसके पास कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, तो 1 को -10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 को -10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, माइनस को इग्नोर कीजिए, सिर्फ 10 को याद रखिए। 10 का फैक्टर क्या क्या होगा सर, 1 के टेबल में 10 बार पे, 2 के टेबल में 5 पे, 5 में 2, 10 में 1, हाँ या ना, ठीक है। सर इसमें मैंने आपको कहा था कि जो डुप्लीकेट नंबर्स हैं, डुप्लीकेट मतलब ये इसका डुप्लीकेट है और ये, तो इन डुप्लीकेट्स को हटा दो। तो सर हमारे पास क्या बचे, 2 नंबर्स बचे। हमारे पास बचा 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5। अब सर आराम से देखकर बताओ मिडल में क्या लिखा है, मिडल में क्या है, साइन को इग्नोर करो आप, मिडल में क्या है 3। सर इन दोनों में से देखकर बताओ, अगर मैं इसे 1 और 10 को प्लस करूं तो 11 आएगा, और माइनस करूं तो 2 और 5 को प्लस करेंगे तो 7, माइनस करेंगे तो यानी 3 कैसे आ रहा है, किस में से किसको, 5 में से 2 को। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मिडल वैल्यू की जगह पर इसके फैक्टर लिख देने हैं। ध्यान से देखना प्लीज। तो यहां पर ये एज इट इज, माइनस एज इट इज, तो बता फिर पैसे इकट्ठे कर लूं मैं, क्या पता आजकल छुट्टी करनी पड़े मेरे को चल कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस 3 के लिए क्या लिखूं मैं, 5 माइनस 2 किसमें, ब्रैकेट में, ये x माइनस 10 बराबर 0। तो अब इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, पर ब्रैकेट को ओपन करने से पहले इस x को अंदर ले जाइए दोनों। तो इस x को अंदर लेके जाओगे तो कितना आएगा, 5x 2x, ये एज इट इज। अब ब्रैकेट खोल लीजिए, अंदर साइन किसका है, प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस का 5x और माइनस माइनस प्लस का 2x। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, या है कि कोई दिक्कत किसी को, जिन्होंने सेकंड चैप्टर किया है उनको तो शायद बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x कॉमन, क्या बचा दोस्त, x माइनस 5। इसमें कुछ कॉमन, प्लस का 2 माइनस का, तो प्लस का 2 बराबर में क्या आ गया सर, सर ब्रैकेट वाले नंबर ऑलवेज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो एक बार लिख लीजिए x माइनस 5 ब्रैकेट में, और एक बार लिख लीजिए x प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट में बराबर में 0। एक बार इसको 0 के सामने, और एक बार इसको। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, यह है, ठीक है। तो एक बार x माइनस 5 को 0 के इक्वल, और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल, माइनस 5 को इधर लेके आइए, क्या हुआ प्लस 5, और ये हो गया आपका माइनस का 2। तो ये दोनों जो आंसर है ना, अकॉर्डिंग टू चैप्टर 4 क्या कहा गया है इनको, रूट्स। और अगर ये सेकंड चैप्टर में होता तो क्या नाम आता, जीरोस, है ना। तो यहां पर भी आप इनको अल्फा बीटा कह सकते हैं, है ना, यहां पर भी आप इनको क्या कह सकते हैं, अल्फा और
बीटा, तो अल्फा और ये हमारा क्या आ गया, नहीं आया समझ में यहाँ तक? ठीक है सर, कर लेंगे नहीं कर पाएंगे? ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप ट्राई करेंगे अपने आप, रूट वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं। जब मैंने सेकंड चैप्टर कराया था तो रूट वाले क्वेश्चंस नहीं कराए थे, अब वो यहां पे कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना प्लीज। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है, √2x² 7x + 5 उर्वशी ध्यान से देखना, आपका डाउट था ये, है ना? देखो सर, ये क्वेश्चन तो रूट में आसान है, अभी हम एक दो और रूट वाले करेंगे जिसमें थोड़ा सा चीजें समझने के लायक हो, इसमें तो है ही नहीं कुछ ज्यादा कुछ। ध्यान से देखिए प्लीज सर, मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? तरीका हमारा सेम वही है। कौन सा सर? सर इस वाली वैल्यू को आपको इससे क्या करना है, तो रफ में मल्टीप्लाई करते हैं, आराम से देखना। तो यहां पर हमने लिखा √2 मल्टीप्लाई में क्या लिखा, 5 इतना समझ में आ गया? अब रूट का मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, है ना? कैसे करते हैं, बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई, रूट वाले को, तो 1 को 5 से करा कितना आ गया, और √2 को √2 से करते हैं तो आप जानते हैं रूट कैंसिल हो जाता है, नहीं आई बात समझ में? तो √3 को अगर √2 से करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? इसमें कैंसिल होता है सिर्फ, तो सेम वैल्यू होगी तो ही कैंसिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपका जो आंसर आया है वो 10 आ गया, हाँ या ना? ठीक है सर, a को c से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 10। अब 10 का फैक्टर अभी आपको पता था कितना था, 1 × 10, 2 × 5, 5 × 2 और 10 × 1। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए प्लीज, ये इसका डुप्लीकेट है और ये इसका, तो इन दोनों नंबरों को क्या कर दो, हटा दो। क्या बचा सर आपके पास, 110, 2 और, अब यहां पर आ जाइए, मिडल में क्या दिख रहा है आपको, मिडल में क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में से किस पेयर को लूं जिससे प्लस माइनस करने पर 7 आने की पॉसिबिलिटी हो, 2+ या फिर 5+, है ना? दोनों का सेम मीनिंग है, ध्यान से देखेंगे प्लीज। √2x², 7 की जगह पे मैंने लिख दिया 2 + 5, ये एज इट इज और ये भी एज इट इज। पहले आप मुझे बस ये बता दीजिए, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, आ रहा है समझ में? मैं आपको पहले कह चुका हूं ये तो आसान है रूट का क्वेश्चन, है ना? अभी से एक दो क्वेश्चन और करेंगे, चलिए देखिए अब ध्यान से, अब सुनिए, अब प्रॉब्लम क्या है सर, ध्यान से देखेंगे सर। एक्स को पहले अंदर ले आइए, तो √2x² प्लस ब्रैकेट में कितना, 2x ब्रैकेट में कितना, 5x प्लस में कितना, 5 √2 बराबर में कितना, ब्रैकेट खोल लीजिए सर, √2x² प्लस में क्या, 2x प्लस में क्या, 5x प्लस का क्या, 5 √2 बराबर 0। सर यहां तक तो मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है ना? प्रॉब्लम क्या आएगी सर, सर प्रॉब्लम आती है कॉमन निकालने में। क्या निकालने में सर? तो आराम से देखिए सर, मुझे सोच के बताइएगा ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है सर? नहीं सर, ये 2 नहीं है सर, सर 2 है या नहीं है? पक्का 2 है? ठीक है, अब सुनो मेरी बात सर, सोच के बताइएगा, क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, √2 मल्टीप्लाई √2, हाँ या ना? पर मुझे दिख क्या रहा है, 2 दिख रहा है या फिर ये दिख रहा है? सर मुझे दिख तो 2 रहा है, पर मेरी हिडन नॉलेज मुझे क्या कह रही है कि 2 नहीं है यहां पर, बल्कि ये है। क्लियर है मेरी बात? तो आपको इस 2 को नहीं देखना है, इमेजिन करना है, ऐसी इमेजिन करना है, लिखना नहीं है। मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, पर आपको नहीं लिखना है। तो यहां पर क्या है, √2 मल्टीप्लाई √2। नहीं आई बात समझ में? ये 2 आपको दिख जरूर रहा है, बस इसका मीनिंग क्या है, √2 मल्टीप्लाई √2। और ये मैंने क्यों करा या मैंने कैसे करा भैया? मैंने ये इसलिए करा क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर क्या निकल के आएगा बाहर। तो अब यहां पर कॉमन ले लीजिए, क्या, √2x। सर यहां क्या बचा, x। अब यहां पर क्या बचा, देखो ये तो बाहर आ गया, तो क्या बचा आपके पास,
√2 और x बाहर आ गया। कोई प्रॉब्लम कॉमन निकालने में किसी को? तो रूट वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे करेंगे, ये तो आसान है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। इसमें से कोई बताएगा क्या कॉमन निकलेगा? इसमें से सर देखो 5 कॉमन निकलेगा, तो यहां पर आ गया क्या 5, क्या बचा x प्लस √2 बराबर में कितना? एक बार ब्रैकेट वाला इक्वल में रख लीजिए, x प्लस √2 और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √2x प्लस का 5 बराबर में, तो एक बार इसको 0 के सामने और एक बार इसको 0 के सामने। सर सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो एक आपका आ जाएगा x प्लस √2 बराबर 0, तो यानी x बराबर माइनस का √2 है ना। दूसरा क्या आएगा सर? दूसरा हमारे पास क्या है √2x प्लस का 5 बराबर में, तो पहले 5 जाएगा इधर, तो ये आपका आ जाएगा √2x बराबर माइनस का, फिर √2 इसके नीचे जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 5√2। तो एक हमारा ये आंसर आ गया, एक हमारा ये आ गया। पहले आप यहां तक देखिए, कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? क्या कह रहे हो सर? मन में संतुष्टि नहीं आई, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला हमको, है ना? है ना सर? सबर रखो थोड़ा सा, सर सबर रखो। क्या? अच्छा -5 आएगा, अच्छा ठीक है, अब ठीक है, क्लियर है यहां तक? जब भी आपका फाइनल आंसर डिनोमिनेटर में रूट आ जाए, फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में क्या आ जाए रूट, तो आप उसका रेशनलाइजेशन भी करेंगे, तो यानी x बराबर ये आ जाएगा -5 बाय √2 मल्टीप्लाई क्या √2 अपॉन में रूट, तो आपका आंसर आ गया 5√2 बाय 2। तो एक हमारा अल्फा तो आ गया माइनस का √2, जबकि बीटा कितना आ गया -5√2 बाय, ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अभी पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे, फिर जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, देखिए फोर्थ भी आपको अपने आप ट्राई करना है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे प्लीज। 2x² माइनस x प्लस का कितना है 1/8 बराबर में कितना 0, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब डिनोमिनेटर को हटा दीजिए कैसे भी करके। तो देखो हटाने का एक तरीका बता रहा हूं, दो तरीके हैं सर, या तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, या तो आप इसका क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, या फिर इसको कैसे करना है, देखो एलसीएम वाला दोनों, देखो दोनों तरीके बता रहा हूं, ध्यान से देखना, जो आपको ठीक लगे आप वैसे कर लेना। देखो एलसीएम तो ऐसे ले लो, यहाँ पे 1 लगा लो, यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1 1 8 का एलसीएम कितना आएगा 8, 1 के टेबल में 8 बार पे 8 को 2 से करा कितना आ गया 60, 1 को 8 से करा -8x और प्लस का 1 बराबर में, ये चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहां पर एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम किसी को इस मेथड से? नहीं है ना? इसके आगे आप कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और बता रहा हूं इसको चेंज करने का, जो आपको ठीक लगे आप वैसे कर लीजिए। क्या लिखा हुआ था 2x² माइनस x प्लस का क्या 1/8 बराबर में कितना? सर मैंने क्या करा, मैंने इस पूरे को उठा के इधर ले आया, तो ये आपका हो गया 2x² माइनस x बराबर माइनस का 1/8, हाँ या ना? ठीक है। और फिर इस 8 को हमने इससे कर लिया मल्टीप्लाई, मतलब इस 8 से इन दोनों को, तो कितना आ गया 16x² माइनस का 8x बराबर में माइनस का, अगले स्टेप में -1 को इधर ले आओ बस, तो आपका बन गया क्या 16x² माइनस 8x प्लस का 1 बराबर में, दोनों सेम है अलग है? नहीं आई बात समझ में? तो आप एलसीएम से कर लो या ऐसे कर लो, जो भी आपको इजी लगे वैसे। इसके बाद मेरे से कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि आप कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। इन केस अगर आपसे ना हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहां तक? चलिए थर्ड क्वेश्चन, क्या कह रहे हो सर? सेकंड तो बताओ। बताएंगे सर, मना नहीं कर रहे। थर्ड देखिए पहले, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए पहले प्लीज।
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पहले 3 क्वेश्चन देखिए, फिर सिक्स्थ और सेकंड साथ में करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से मेरे साथ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे प्लीज। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है? कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है कि भैया दो नंबर हैं जिनका सम जोड़ने पर तो 27 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है। जैसे पैनल पे देखिए प्लीज, जैसे मैंने आपसे कहा कि दो नंबर हैं जोड़ने पर तो 30 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 200 आता है। आगे बात समझ में? तो ऐसे कोई दो नंबर है, मेरे को नहीं पता ना आपको पता, पर इसने बोला है कि दो नंबर हैं जोड़ने पर 30 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 200 आएगा। ऐसा मैंने बोला है, क्वेश्चन तो कुछ और कह रहा है। एक बार फिर, ऐसे दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 13 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 42 आता है। क्या आपको पैटर्न समझ में आ रहा है? क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई दो नंबर हैं, कोई पता नहीं कौन से हैं पर कोई हैं, पर वो दो नंबर कौन से हैं मुझे और आपको नहीं पता, बट उनका सम दे रखा है और उनका प्रोडक्ट भी नहीं। आई बात समझ में? अब प्रॉब्लम क्या है सुनिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार फिर मेरे साथ। कह रहा है दो नंबरों का सम कितना है सर? कितना है सर? हाँ जी विवेक, कितना है? 27। तो आप मुझे बताओ, अगर एक नंबर में मान लू 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? दो नंबरों का सम 27 है, 27 है। अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा कितना होगा? 17? नहीं बता पा रहा? अगर दो नंबरों का सम ए और बी का सम कितना है? अगर ए 10 है और बी मुझे नहीं पता, तो बी के लिए क्या करोगे? इस 10 को यहां पे लाकर माइनस कर दोगे, यानी 27 में से 10 को माइनस करा, कितना आ गया? नहीं आ रही बात समझ में? इसी का ध्यान दे बेटा। सर दो नंबरों का सम कितना है? 27। ध्यान से देखेंगे प्लीज। तो यहां पर हमने क्या करा? लेट कर लिया सर। सर लेट द फर्स्ट नंबर बी। सर पहला नंबर मैंने क्या माना है? एक्स। अब सुनिए मेरी बात, सुनिए ध्यान से। अगर मान लीजिए दो नंबर हैं, एक एक्स है एक वाई है, दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है? 27। अगर एक्स मान लो 15 होता, तो क्या आप सभी इस बात को एग्री करते हैं कि y निकालने के लिए सर 27 में से 15 को क्या कर दीजिए? माइनस। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ठीक है ना सर? पहला नंबर हमने x माना है, दूसरा कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। अब ये बताओ क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कितना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बार बुक में देख लीजिए प्लीज। सर प्रोडक्ट कितना है? 182। तो प्रोडक्ट है सर 182। सर प्रोडक्ट किसका? इन नंबर्स का। तो यानी ये x को मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ? 27 माइनस एक्स, और बराबर में क्या रख दीजिए? 180। कोई प्रॉब्लम किसी को? सॉल्व कीजिए इस x को इसके साथ, कितना आ जाएगा सर? 27x। इसको इसके साथ माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में कितना? 180। सर इन दोनों को ले आइए इधर, इसको भी इधर और इसको भी इधर, तो इधर बचेगा 0, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर जाकर हो गया प्लस, प्लस का 27 इधर जाकर हो गया माइनस का, और ये प्लस का 182। इसको अगर मैं सीधा करके लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का कितना? 182 बराबर में कितना? सर ये हमारी क्या बनके तैयार हो गई है? क्वाड्रेटिक। सर अब तो इनको हमें सॉल्व भी करना है। अब चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। देखिए ध्यान से प्लीज। एक्स स्क्वायर
-27x प्लस में कितना 182 बराबर में कितना 0 है ना, बराबर में कितना 0। चलिए देखिए सर मेथड क्या कहता है हमें कि यहां जो लिखा है, यहां जो भी लिखा है उसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 180। सर इसका लिया मैंने एलसीएम, तो 2 से करा, कितना आ गया 9 और 1। अब ये किससे जाएगा, ठीक है सर 182 का ये आ गया 2 7 और 13। सर इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया, यानी ये हो गया 2 7 इंटू यानी 14। तो मेरे पास जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 14 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 14, ठीक है इसके हिसाब से जो आ रहा है। अब इन दोनों में से एक को तो हटा ही दो, ये बचा। क्या इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर 27 आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं? इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर ये आ सकता है, क्या आ सकता है सर? बेटा ध्यान दे लो, जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा और अपना दोनों का। तो यहां पर इसको कैसे लिख लेंगे दोस्त, एक्स स्क्वायर यहां पर लिख लेंगे हम 13 प्लस में 14 और ये एज इट इज बराबर 0। सर एक्स को खोलिए पहले, तो ये हो जाएगा 13x 14x प्लस में कितना बराबर में कितना 0। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 13x माइनस का 14x प्लस का कितना 180 बराबर में कितना, कॉमन ले लीजिए सर x कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 13 और अभी अभी हमने इसका फैक्टर किया था, ठीक है। यहां पर क्या बचा x माइनस 13, ठीक है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, अभी तक क्लियर नहीं है कि सर यहाँ प्लस था माइनस कैसे आया। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी सेकंड वाला पार्ट मतलब लास्ट से सेकंड में अगर माइनस दिखे ना तो ये वाला साइन हमेशा क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ध्यान रखिए। ब्रैकेट वाले को एक तरफ 0 के इक्वल ले लीजिए और ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है उसको। सर ध्यान से देखिएगा, कई बच्चे तो सोचने बैठ गए हैं कि हो गया आंसर आ गया। सर अभी नहीं आया आंसर। इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 13 और इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 14। अब बच्चे पता है क्या सोच रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं सर ये हमारा अल्फा आ गया, अल्फा का मतलब इसके नंबर्स आ गए, और ये हमारा सर ये ना अल्फा है और ना ही ये बीटा है। सर आराम से समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, सर आराम से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर x की वैल्यू क्या आई है 13 और यानी x की वैल्यू 2 आई है। अब ध्यान से देखना, आपके मन में भी ये गलती हुई है क्या? सर आपने क्या सोचा कि 2 नंबर्स थे है ना, तो एक बच्चे ने सोचा कि सर एक 13 आ गया और एक 14 आ गया, राइट। सर ऐसा नहीं है, सर ये हमारा x आया है और x हमने किसको माना था, देखो ध्यान से, x हमने किसको माना था, यानी ये हमारे फर्स्ट नंबर है दोनों के दोनों। और में और का मतलब या तो ये फर्स्ट होगा या फिर, तो यहां पर ना कंडीशन अप्लाई होगी क्या, इफ अगर x 13 है मतलब पहला नंबर अगर 13 है तो सर जो सेकंड नंबर होगा ना वो सेकंड नंबर क्या होगा 14 है ना। सेकंड नंबर क्या होगा मेरे भाई, सेकंड नंबर हो जाएगा 14। अगर पहला नंबर 14 है, इफ x बराबर 14 तो सेकंड नंबर हो जाएगा 13। फर्क समझ में आया, दोनों में नहीं आया? तो आप इतनी जल्दबाजी मत करना कि x आ गया बस ठीक है छोड़ दो यहां पर, सर आधा नंबर कट जाएगा आपका, मैं बता रहा हूं। तो प्रॉपर ध्यान से, x हमने किसको माना था, फर्स्ट नंबर को, तो ये या तो ये मेरा फर्स्ट है या फिर या बोल रहा हूं, या का मतलब कोई एक ही होगा आंसर, या तो ये या तो ये। तो अगर 13 हमारा फर्स्ट है तो सेकंड 14 होगा, और अगर पहला नंबर 14 है तो सेकंड हमारा क्या होगा 13। आई होप समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे प्लीज। कह रहा है कि फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कह रहा है कि सर फाइंड 2 consecutive positive integer sum of whose square is 365। देखिए
मेरी बात सुनिए सर, वैसे तो एक क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब बताया था, ध्यान से देखना प्लीज। मैंने कहा लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। सर पहला इंटीजर मैंने क्या माना, क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? x प्लस, यहां तक क्लियर है? सर एक बार मेरे साथ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे प्लीज। कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसके बाद पढ़ेंगे ध्यान से, इसी का सुनती नहीं है ना, सुनती नहीं है ना, मैंने कह रहा हूं बुक में देख ले अपने। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, क्या बोला इसने? सम ऑफ हुज स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे पैनल पे प्लीज। कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, सर किसका? इन नंबरों का, मतलब इन नंबरों का पहले स्क्वायर करना है और फिर जोड़ना है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे भैया क्या, कि इसका और इसका दोनों नंबरों का हमें करना है क्या? स्क्वायर, और फिर इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है, और ऐसा करने पे हमारे पास आ जाएगा 365। ईमानदारी से बताइएगा नहीं समझ में आया क्या? ठीक है सर, अब हमें इस पे करने हैं क्या, क्या करने हैं? सिंप्लीफाई करना है इसको, है ना? तो सर एक्स स्क्वायर एज इट इज, सर यहां लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर इसको कहते हैं a स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है सर? और ये आपका ऐसे का ऐसे, गुस्सा नहीं करना है, ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर सर हो जाता है 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और प्लस में क्या आ गया सर? 2x। इसको इधर ले आइए अपने घर में, है ना? अब सर ये एज इट इज, सर ये भी एज इट इज, प्लस का 1 माइनस का ये, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 364। क्या मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि यहां तक किसी प्रकार की किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर ध्यान से देखिए, अगर कभी इक्वेशन ऐसी बन जाए और आपको ऐसा लगे कि यार ये वाला टर्म ये और ये किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या कुछ कॉमन निकल रहा है, तो इसको छोटा कर लीजिए। हालांकि आप इसको कर सकते हैं ऐसे ही, बट थोड़ा छोटा हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। मतलब क्या है मेरा, सर यहां से ना मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर बचा, एक्स बचा, और यहां से बचा क्या? 2 पे 1 पे 2, 8 और 2। नहीं आई बात समझ में सर? क्या कह रहे हो, नहीं आई? कुछ बच्चों को नहीं आई है, कोई बात नहीं सर, हम हैं, टेंशन नहीं लेनी है। चलिए सर, हमारे पास आ गया 2, अंदर क्या आ गया सर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का कितना, बराबर में क्या सर? सर सोच के बताइए, 2 इसके मल्टीप्लाई में है ना, तो डिवाइड में जाएगा तो 0.2 बनेगा, हाँ या ना? और 0.2 फिर से क्या बन जाएगा? 0। तो यानी ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 182 बराबर 0। क्लियर है? सर अब ध्यान से देखिए, क्या करना है? 1 को इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई। सर अभी अभी आपने क्वेश्चन करा था यही वाला, ध्यान करो। 182 का फैक्टर आया था 13 इंटू 14 या फिर 14 इंटू, तो यानी इसका फैक्टर आपको पता है। तो इसका फैक्टर अगर आपको पता है, करके दिखाऊंगा इसका फैक्टर। कह रहा है यस सर, चल देख ध्यान से, कोई बात नहीं। अच्छा फैक्टर आपको पता है, अच्छा मुझे लगा गुस्सा हो गया है। बड़ा गुस्सा नहीं करना है ना, आप लोगों को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, क्या करनी है प्राप्ति? सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ना, गुस्सा नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। चलिए एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, एक्स स्क्वायर
स्किप करना है? हाँ कर सकता है, कर सकता है। तो ये हो गया 14x, ये हो गया। एक्चुअल में क्या है ना, देखो जब कोई टीचर पढ़ाता है ना, सुनो मेरी बात, जब कोई भी टीचर किसी ग्रुप को पढ़ा रहा है, 40-45 बच्चों को साथ में पढ़ाता है या बड़े ग्रुप को, तो उसकी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए पढ़ाए। तो अब जो जितने ही बच्चे आप बैठे हुए हो, मुझे नहीं पता कि किसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, बहुत बेकार है या एवरेज है, तो मैं इस बात को सोच के चल रहा हूं कि आपको अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं बेसिक से पढ़ाऊं, है ना, एक एक स्टेप पढ़ाऊं, ठीक है। बाकी आपको लगता है स्किप हो सकता है तो आप कर सकते हैं। चलिए क्या आ गया सर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस का कितना 182 बराबर, सर कॉमन निकाल लीजिए, x कॉमन, क्या बचा सर, माइनस का 13 कॉमन, क्या बचा सर, बराबर में, तो एक बार लिख लीजिए x प्लस 14 और एक बार लिख लीजिए x माइनस 13। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक x आ गया माइनस 14 और एक आ गया प्लस का, सर क्वेश्चन में यहां पर कुछ लिखा हुआ था, यानी ये तो हो जाएगा इग्नोर, तो x हमारा आ गया कितना 13, यानी फर्स्ट नंबर तो हमारा 13 आ गया, जबकि सेकंड नंबर हमारा कितना आ गया 14। कैसे आया पता है ना सबको, 1 क्या कर दिया मैंने प्लस, ये आपका आंसर है। नहीं आया समझ में, नोट डाउन कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में क्या कह रहे हैं, 5 में कह रहा है कि एक ना ट्रायंगल है, अच्छा राइट एंगल है क्या, हाँ राइट एंगल है, यानी यहाँ पर आपको एक ऐसे कुछ करके ट्रायंगल दिया है, ध्यान देंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। पैनल पे ध्यान देंगे, कह रहे कि जो एल्टीट्यूड है ना वो इसके बेस से 7 कम है, यानी अगर इसका बेस 10 सेंटीमीटर है तो 10 में 7 कम करेंगे तो 3 आ जाएगा, हाँ या ना। तो अगर इसका बेस में लेट कर लूं x, तो क्या इसको मैं x माइनस 7 लिख सकता हूं, और हाइपोटेनस आपको दे रखी है, कितनी है 13, और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों साइड्स बताओ कितने कितनी है। पहले ये बताओ ये आपको समझ में आ गया, तो यहां पर लिख लो लेट द बेस, बेटा बात नहीं प्लीज, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड कितना x माइनस एंड द हाइपोटेनस इज व्हाट, ध्यान से देखना प्लीज, मैंने लिखा है वी नो दैट, क्या सर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस में, वैल्यू पुट कीजिए, हाइपोटेनस की जगह पे 13 का स्क्वायर, बेस कितना है सर x का स्क्वायर, एल्टीट्यूड कितना है सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, सिंप्लीफाई कर लेंगे यहां पर। तो 13 का स्क्वायर सब जानते हैं कितना 160 x स्क्वायर, यहां पे लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 169 एज इट इज, एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस का कितना 14x, 169 कितना आ गया 2x स्क्वायर, और बाकी सब एज इट इज। इसको इधर ले आइए, यहां बचा 0, ये एज इट इज, माइनस 14x एज इट इज, 49 एज इट इज, ये इधर आएगा माइनस का 169, क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और ये आ जाएगा माइनस का कितना 120, ठीक है सर। अब इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ध्यान से देखेंगे प्लीज, 2x स्क्वायर, या फिर काम करो यहीं पर 2 कॉमन ले लो, देखो 2 कॉमन, क्या बचा x स्क्वायर
7x माइनस का मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी यहाँ बचेगा 0 सिर्फ, और आपके पास आ गया x स्क्वायर 7x माइनस का, इसको अगर मैं सीधा करके लिखूं तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर 7x माइनस का 60 बराबर। इसके बाद आप ट्राई कर लेना, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में तो आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से रिपीट करवा लेना, ठीक है। वैसे है कुछ नहीं, यहां तक समझ में आ गया होगा, उसके बाद कैलकुलेशन है। थोड़ा जल्दी नोट डाउन करेंगे प्लीज।